अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज का वीलॉग मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें और बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें जो कि एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। हाउ टू प्लान योर मंथली बजट, उसके लिए मैं एक DIY करूँगी जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि वो मैंने DIY कैसे बनाया है और बजट को मंथली कैसे प्लान करना है। उसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको करा रही हूँ अरज़ान के स्कूल की सैर। वी हैड PTM ओवर द वीकेंड। अरज़ान के स्कूल में PTM थी, तो मैंने आपके लिए भी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, वो शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपसे मैं एवरीडे की रूटीन ही शेयर कर रही होती हूँ। तो उसमें ये भी इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। और बच्चों की PTMs अटेंड करना, बच्चों का स्कूल अटेंड करना, बच्चों से के एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और स्कूल के टीचर से इन टच रहना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपको बच्चों की फ़ीडबैक मिलती रहेगी तो आप बच्चों को उसी हिसाब से लेके चलते रहेंगे। और बच्चों के जितने भी जो हैं फ्लॉज हैं और जो भी कमी रह गई है उनकी स्टडीज़ में, आप जो बिकॉज इट्स अ ट्रायंगल ना, एक साइड पे स्टूडेंट है, एक साइड पे पेरेंट्स हैं एंड एक साइड पे टीचर है। सो इट्स अ ट्रायंगल। जब आप मिलजुल के सारे वर्कआउट करते हैं, पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो आपका जो बच्चा है एक वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी में निकलता है, उसकी एजुकेशन में भी वो इम्पेक्ट आता है। तो मैं अपनी बच्चों को लेकर आई एम वेरी much possessive about their studies, about their daily routine, about their फिज़िकल, मतलब एवरीथिंग यू नेम, बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी, आई एम टू मच पोजेसिव। और मैं बहुत कंसर्न होती हूँ उनकी एजुकेशन से भी। ऑन एंड ऑफ मैं खुद भी टीचर से मीटिंग्स अरेंज करती रहती हूँ व्हेन एवर आई फील लाइक। और जब मंथली ये मंथ में तो नहीं, ईयर में 2 से 3 PTMs होती हैं, वो ज़रूर अटेंड करती हूँ। इससे आपको बच्चों के जो स्कूल में चल रहा है वो पता होता है। किसी भी लेवल पे बच्चे हों, वो स्कूल लेवल पे हों, वो ओ लेवल्स पे हों, वो कॉलेज लेवल पे हों, यू शुड बी इन टच विद देयर टीचर्स, ताकि आपको फीडबैक मिलती रहे और आप उसी तरह से बच्चों के साथ चीज़ें प्लान करके उनकी एजुकेशन से रिलेटेड लेके चलते रहें। और यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक ट्रैवल से कुछ ऑर्डर किया था, 2 चीज़ें ऑर्डर की थी। एक इनका टोनर ऑर्डर किया था और साथ में इनका मैंने नाइसेरामाइड का जो है ये सीरम ऑर्डर किया था। आई गॉट इट। मैंने इसकी बहुत ही अच्छी फीडबैक सुनी थी। इनका जो सन ब्लॉक है वो भी मैंने ऑर्डर किया था, बट वो मुझे डिलीवर नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई। उसको मैं दोबारा किसी वक्त ऑर्डर करूँगी। बहरहाल आई हर्ड वेरी गुड रिव्यूज़ इसके बारे में मैंने सुने हैं डिफरेंट व्लॉगर से भी, इंस्टाग्राम पे भी। तो मैंने ये ऑर्डर किया था ट्राई करने के लिए। अभी मैंने इसको ट्राई करना शुरू किया है और इसके रिज़ल्ट ऑब्वियसली, आप जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या जो भी प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करते हैं उसके रिज़ल्ट आपको एटलीस्ट मंथ लगता है पता लगने में कि वो आप पे इफेक्टिव है और कितना अच्छा वर्कआउट कर रहा है। लाइक MK कॉस्मेटिक्स के सीरम मैं काफ़ी अरसे से यूज़ करी है, दे आर वेरी गुड। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम इनका ऑर्डर किया है। कैसा रिज़ल्ट है, क्या कुछ है, वो मैं आपको ऑब्वियसली 2-3 वीक्स के बाद जब यूज़ कर लूँगी, देन आई एम गोना शेयर विद यू गाइस माई रिव्यूज़। तो ये है अभी रात का टाइम, जब मैं फ्री होकर सारे कामों से आके यहाँ बैठी हूँ। यहाँ पे मैं DIY बजट बॉक्स बनाने लगी हूँ। सो इसके लिए इस तरह से आपको एक बॉक्स चाहिएगा, जो कि मेरे पास घर पे एक कपड़ों का खाली रखा हुआ था। और साथ में ये मैंने जो फोमिंग शीट होती है वो ली है, इसकी मैं पॉकेट्स बनाऊँगी। आप इसको सुई धागे से सी भी सकते हैं, बट मेरे पास ग्लू गन थी तो मैं ग्लू गन का यूज़ करते हुए इसको जो है इसकी पॉकेट्स बना लूँगी। अच्छा, आपने जो इसकी पॉकेट्स बनानी है वो इस आपने जो है मंथली बजट के हिसाब से बनानी है। लाइक अगर आपके बच्चों की स्कूल फ़ीस है, बिजली के बिल हैं, पेट्रोल का एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा स्कूल का मंथली जो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो हैं, और डिफरेंट जितने उस हिसाब से आपने उतनी पॉकेट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। अगर आपके बच्चे स्कूल वैन पे जाते हैं, उनकी वैन की फ़ी की पॉकेट, मतलब जितने भी आपके मंथली ग्रॉसरीज़ हैं, वीकली ग्रॉसरीज़ हैं, उनके हिसाब से आपने सारी जो है ये पॉकेट्स बना लेनी है। अच्छा, अब ये पॉकेट सारी बन चुकी हैं। तो मैंने क्या किया था, जो भी मेरे मंथली एक्सपेंसेस हैं उनके मैंने लेबल्स जो हैं प्रिंट कर लिए थे। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी पेपर पे आप चिट पे जो आपके एक्सपेंसेस हैं जो उनका टाइटल लिख के और आप इन पॉकेट्स पे आपने स्टिक कर देना है। और जो मैंने शीट ली है, जो आपका जो रैपिंग शीट होती है, मैंने येलो कलर में ली है, उससे मैं अपना ये सारा बॉक्स कवर कर लूँगी, क्योंकि ये किसी कपड़ों का बॉक्स है तो उससे जो है मैंने सारा कवर करना है उससे अच्छी तरह इसको, ताकि वो ब्रांड नेम वगैरह सब कुछ छुप जाए और अच्छा सा DIY बॉक्स बन जाए हमारा। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो बजट बॉक्स है ये मैं कोई हाई क्लास फैमिलीज़ के लिए नहीं बना रही, क्योंकि हाई क्लास फैमिलीज़ में इस किस्म की टेंशन नहीं होती कि सेविंग करनी है और पैसे आए हैं तो
उनको जो है बचा बचा के खर्च करना है, से ये हम जैसे लोगों के लिए और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए जिनको जो है बजट मेंटेन करना और मैनेज करना मुश्किल होता है, ये DIY बॉक्स उन लोगों के लिए। क्योंकि हाँ, हाई क्लास फैमिली में होता ही है कि हस्बैंड जो है वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, और जब भी हाउस वाइफ्स को कुछ चाहिए होता है, ख़र्चा वर्चा एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, तो वो हस्बैंड से किसी भी वक्त मांग के और वो यूज़ कर लेती हैं। ये हम जैसी नॉर्मल फैमिलीज़ के लिए है बेस्ट आइडिया आई थिंक। इस तरह से जो है आप बॉक्स बना के अपना DIY बॉक्स बना के बजट मेंटेन कर सकती हैं मंथली। क्योंकि हस्बैंड जब मंथ के स्टार्ट में आपको एक मंथली बजट देते हैं कि आपने इस बजट में जो है पूरा मंथ चलाना है, तो बहुत सारी हाउस वाइफ्स को समझ नहीं आता कि आप इसमें अपना बजट कैसे जो है मैनेज करेंगी और कैसे इसको पूरे मंथ को लेके चलेंगी। मुझे भी अक्सर समझ नहीं आता, क्योंकि अगर मैं अपनी एग्जांपल कोट करूँ तो मुझसे भी जो है पैसे खर्च हो जाते हैं और बिल्कुल भी जो है बचत नहीं होती, और अक्सर ये भी होता है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल या कोई बिल देना भूल गए हैं, तो वो फिर मेंटेन करना और उसको मैनेज करना मंथली मुश्किल हो जाता है। सो कभी कोई बिल रह जाता है या कोई ट्यूशन फ़ी रह जाती है, इस तरह की कोई चीज़ रह जाती है, क्योंकि पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है। और मैं खुद से भी जो है ना पैसे छुपाती फिरती हूँ कि ये मुझे मेरे सामने ना आए और ख़र्च ना हो। तो जब पैसों की वो गड्डी हाथ में आती है ना, तो वो बस पानी की तरह बहने लग जाती है और पता ही नहीं लगता किधर गई है। आज मैंने सोच लिया था कि मैं ये DIY बॉक्स बनाऊंगी और अपने घर का जो मंथली बजट है बहुत ही तरीके और सलीके से इसमें मैनेज करूंगी, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा, और ये हमारे लिए एक फ़न एक्टिविटी भी हो जाएगी, फ़न पार्ट भी हो जाएगा बजट मेंटेन करना। हम अपने घर को किस तरीके से मैनेज करेंगे और कौन से पैसे कहाँ देने हैं, किस तरीके से देने हैं, और हर चीज़ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से जो है ये मैंने डिफरेंट पॉकेट्स बना ली थी। आप अपने घर के हिसाब से डिफरेंट जो आपका बजट है, मंथली एक्सपेंसेस हैं, उनको इस तरह से डिवाइड करके डिफरेंट पॉकेट्स बना के आप इसमें बॉक्स में इस तरह से स्टिक कर लेंगे। और ये सिर्फ हाउस वाइफ्स के लिए नहीं है, ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी है, और ये यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी इसको इस तरह से बना के अपनी सेविंग्स के लिए बॉक्स बना के रख सकते हैं। ऊपर जो टॉप पे आप देख रहे हैं, मैंने एक सेविंग पॉकेट बनाई है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉकेट है, और महीने के एंड में जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर होनी चाहिए। बस इस तरह से मैंने ये जो है बजट बॉक्स जो है अपना बना लिया था। इसको मैं थोड़ा सा और शायद डेकोर करूँ, मेरे पास येलो शीट जो है वो कम रह गई थी, मैं इसको डेकोर करूँगी और इसकी फ़ाइनल लुक शायद किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँ। और जैसे ही मुझे हस्बैंड जो है पैसे देंगे मंथली बजट के, तो मैं सारे जो इस मैंने पॉकेट्स बनाई हैं उसके हिसाब से डिवाइड करके चीज़ें उसमें रख दूँगी। चीज़ें नहीं, पैसे, स्कूल फ़ी के पैसे, ट्यूशन फ़ी के पैसे, मंथली ग्रॉसरीज़ के पैसे, उसके अलावा जो जो पॉकेट्स बनाई हैं जिस तरह से, उस तरह से मैं पैसे डिवाइड करके, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस आपके फिक्स्ड होते हैं, कुछ जो होते हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कुछ जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो तो एज़ इट इज़ आप उठा के दे देंगे, लाइक स्कूल फ़ी है, आपकी ट्यूशन फ़ी है, और जो है और अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपके हाउस का रेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि फ़िक्स्ड है वो तो एज़ इट इज़ चली जाएगी। अगर 30,000 आपकी स्कूल की फ़ी है वो एज़ इट इज़ चली जाएगी। अगर आपका जो रेंट है वो घर का 20-30,000 है, तो वो फ़िक्स्ड है, हर मंथ उतना ही जाना है। अच्छा, मज़े की बात आपको मैं ये बताऊं कि आप सेविंग्स किधर कर सकते हैं। आप सेविंग कर सकते हैं मंथली बिल्स में, लाइक आपने 8 से 9 हज़ार मंथली बिल का रखा था साइड पे करके, और आपका बिल आ गया 6, 7 या 5 की रेंज में, मतलब जो आपने बजट रखा था उससे कम आ गया, तो आप उधर से 3-4 थाउजेंड सेव कर सकते हैं। फिर आप मंथली ग्रॉसरीज में सेविंग कर सकते हैं, लाइक आपने मंथली ग्रॉसरीज का बजट रखा था 20,000, आपकी 15-16 थाउजेंड में ग्रॉसरीज आ गई हैं, तो आप वहाँ से सेविंग कर सकते हैं। अच्छा, अब लाइक वीकली ग्रॉसरी है, वीकली ग्रॉसरीज़ का बजट मेरा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे जो है वीकली ग्रॉसरीज़ अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी चाहिए होती हैं, बच्चों के लंच के लिए भी कुछ ना कुछ आ जाता है, तो मेरा वीकली ग्रॉसरीज़ का बजट ज़्यादा होता है। तो आपकी वीकली ग्रॉसरीज से, मंथली ग्रॉसरीज से और बिल से भी सेविंग हो सकती है। और तो ये बजट बॉक्स बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी ये जो सेविंग पॉकेट है इसमें कुछ ना कुछ होना ज़रूर चाहिए, बेशक वो 2-3 हज़ार ही क्यों ना हो। ये नहीं कि आपने सारा का सारा लगा देना, किसी ना किसी पॉकेट से कुछ ना कुछ सेविंग करके आपने इस सेविंग पॉकेट को ज़रूर फिलअप करना है। तो जैसे ही आपका जो है मंथ एंड हो, आपके पास कुछ ना कुछ कम से कम भी 3 से 4 हज़ार सेविंग ज़रूर होनी चाहिए। तो जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे इन पॉकेट्स को मैं फिल कर दूंगी, और मेरी एट द एंड ऑफ द मंथ कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम जो सेविंग कर सकूं इस सेविंग पॉकेट को फुल कर लूं सेविंग से अपनी। बहुत कम भी हुए तो मेरे पास 3 से 4 हज़ार ज़रूर इसमें सेविंग होनी चाहिए।
तो इस तरीके से जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है घर का बजट मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इकट्ठे पैसे रखते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि आपके पैसे किधर जा रहे हैं और कहाँ पे लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से घर को चला सकते हैं, फ़न में चलाएंगे, रिलैक्स होकर चलाएंगे। आपको पता होगा कि कौन से पैसे किधर गए हैं, और आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो भी नहीं होगा कि पैसे किधर गए हैं और मेरे पास सेविंग कोई नहीं रही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ न्यू एक्टिविटीज़ के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।